आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम एक कलीसिया हैं और हर कोई जो इकट्ठा होता है, आप जहां भी इसे देख रहे हैं और आप न्यू क्रिश्चियन चर्च को अपना चर्च मानते हैं, ठीक है। हर बार जब हम इकट्ठे होते हैं, आप महसूस करते हैं वो कॉर्पोरेट अभिषेक। कुछ बातें आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक साथ नहीं आते। कुछ बातें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। हमारी एक धारणा है लोन रेंजर के बारे में। लोन रेंजर को भी टोंटो मिला। हमारी ये धारणा है अकेले मसीही के बारे में। जानते हैं, ये मैं हूं। मैं चर्च जाता हूं ये पता लगाने के लिए कि मुझे अपनी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे पाना है, मुझे कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है। देखिए, बात ये है दोस्तों, ये आपके विषय में नहीं है। नंबर एक, ये प्रभु के विषय में है। और जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम पास्टर और लीडर को यही सिखाते हैं कि कैसे एक सफल मिनिस्ट्री बनानी है। आपको अपनी कलीसिया का निर्माण ऐसे करना है। ये 3 पांव वाला ट्राइपॉड है, ये कह सकते हैं। अगर आप अपना जीवन, अपनी कलीसिया, अपनी मिनिस्ट्री इस ट्राइपॉड पर कायम करेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु इस बुनियाद के बिल्कुल पीछे हैं। जैसे चट्टान पर आप अपना मकान बना रहे हो। सबसे पहला ट्राइपॉड जो सबसे महत्वपूर्ण है और उन सब का आधार है मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रथम होना चाहिए। मसीह ने आपके पाप ले लिए, वो हमारे लिए मरे, वो मुर्दों में से जलाए गए, हम सब उसमें धर्मी ठहराए गए, ठीक है। और आज वो पिता के दाहिने हाथ पर हैं और वो आज हमारे राजा हैं, हमारे प्रभु हैं। तो हर बात उनके आसपास केंद्रित है। और फिर नंबर 2 है कलीसिया, स्थानीय कलीसिया। आमीन। अब अभिव्यक्ति में कहना चर्च, बहुत से लोग कहते हैं कि चर्च चर्च, मैं इस चर्च से हूं, मैं उस चर्च से हूं, इस तरह की बातें। तो जब आपकी शादी होती है तो आपसे कौन विवाह करता है? यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल पास्टर, ऐसी कोई चीज नहीं। आमीन। इन अभिव्यक्तियों के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। बाइबल अभिव्यक्त करती है स्थानीय संस्थाओं के रूप में। और यीशु ने खास 7 कलीसियाओं को संबोधित किया। वो चाहते तो एक कलीसिया के लिए एक सरमन रख सकते थे, फिर आप सब आपस में उससे साझा कर सकते थे। पर उन्होंने लाउडीशिया की कलीसिया को पुकारा, उन्होंने इफुस की कलीसिया को पुकारा, उन्होंने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को पुकारा। वो स्थानीय कलीसियाओं को महत्व देते हैं, जैसे कि उसकी पहचान की जाती है लैम्पस्टैंड में, उसके अलग अलग हिस्सों में। ये एक संपूर्णतया कलीसिया होना है। आमीन। फिर नंबर 3 है इज़राइल। हमें अपने चर्च में इससे कोई समस्या नहीं है, मैं ये मानता हूं। हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम इज़राइल से प्रेम करते हैं। कई बार इज़राइल पर जोर देते हैं, फिर वापस लौटना पड़ता है यीशु पर। कभी यीशु, कभी इज़राइल। पर आप कलीसिया को भूल गए हैं, स्थानीय कलीसिया को भूल गए हैं। स्थानीय कलीसिया में सुरक्षा होती है। अब मेरी चिंता यह है कि मुझे कुछ चीजों पर वक्तव्य देने का समय आ गया है जो पूरे संसार में हो रही हैं, खास करके कुछ अनुग्रह के उपदेशों में। अब उनमें से बहुतों को आशीष मिली है मेरे उपदेशों से। आमीन। उन्हें अनुग्रह मिला है, उन्होंने पाया है, उन्होंने खोजा है यीशु मसीह का सुसमाचार। पर उन्होंने जो दोबारा नहीं खोजा वो है युगों से इसमें छिपा रहस्य, जो है यीशु मसीह की कलीसिया, जो स्थानीय कलीसिया में अभिव्यक्त होती है। केवल यही तरीका है जिससे ये अभिव्यक्त हो सकती है स्थानीय कलीसिया में, जहां एक दूसरे से प्रेम हो, सहनशीलता हो, एक दूसरे की सेवा की जाए, सेवा की जाए, सेवा की जाए। दरअसल ये एक बहुत ही डायनामिक समुदाय है। एक कलीसिया एक इमारत नहीं है। जब आप कलीसिया के बारे में सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कलीसिया वो है जिससे शैतान डरता है। जब वो कलीसिया की ओर देखता है, वो कोशिश कर रहा होता है कलीसिया को तोड़ने की। तो उन उपदेशों से सावधान रहें जो आपको ऐसा महसूस कराएं कि चर्च की आवश्यकता नहीं है आपको, आप खुद चर्च हैं। आमीन। नहीं दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि उनकी आज्ञा माने जो आप पर शासन करते हैं, जो आप पर शासन करते हैं। आमीन। उन्हें इसे आनंद से करने दो, ना कि दुखी होकर, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि वो अनुग्रह के उपदेशक, वो कई बार मेरे उपदेश लेते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। आमीन। जानते हैं क्यों? वैसा क्यों करते हैं? उनकी स्थानीय कलीसिया नहीं है और ना ही वो स्थानीय कलीसिया का इतना आदर ही करते हैं। तो वो दशमांश के खिलाफ होते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। जब भी आप इस पर बोलते हैं, रुको, वो बोल रहा है, उसे आपका पैसा चाहिए, अपना पैसा रखो। ये एक प्रकाश है। आमीन। पता है आपके प्रति परमेश्वर का सपना ये है, शैतान नहीं चाहता कलीसिया उन्नति करे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि एक उन्नत कलीसिया बहुत सी चीजें कर सकता है, बहुत सी चीजें। और क्या परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी कलीसिया उन्नति करे? इजराइल की जाति की ओर देखिए। और बाय द वे, कुछ अनुग्रह के उपदेशक पुराने नियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे मैं करता हूं। मैं पुराने नियम से बहुत उपदेश देता हूं। आमीन। तो इज़राइल में परमेश्वर ने यह कहा, इस हद तक कि तुम्हारे बीच में कोई गरीब नहीं रहेगा। पता है परमेश्वर ने यह बाइबल में कहा है। फिर उन्होंने यह कहा व्यवस्था विवरण 8 में,
वो कहते हैं कि जब तुम खा लो, और ये पुराने किंग जेम्स बाइबल से है, ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। और जब, कहिए जब, ये नहीं कि कब, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कुछ समय की बात है। तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। इससे प्रेम मत करो, परमेश्वर से करो। वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, जब आपका सोना और चांदी, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, कलीसिया ये बढ़ जाएगा, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है बढ़ जाएगा। जब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, यही तो समस्या है। पर प्रभु ने आशीष देते हैं। जरा नीचे आइए। परमेश्वर कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है। अब समस्या तब नहीं होती जब धन परमेश्वर के लोगों के पास नहीं आ रहा होता, पर यह समस्या हो जाती है जब यह परमेश्वर के लोगों के पास आता है और वो इसका श्रेय लेते हैं। और प्रभु कहते हैं कि याद रखो, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है। इसलिए देता है कि वो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। आमीन। तो धन है उसकी वाचा को स्थापित करने के लिए, यह सिनेटिक वाचा नहीं है। ध्यान दीजिए, जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब, जो व्यवस्था के अधीन नहीं थे, व्यवस्था उनके बाद आई। तो वाचा अनुग्रह की ही वाचा है। परमेश्वर बात कर रहे हैं अनुग्रह की वाचा के बारे में, वो इस संसार में स्थापित करना चाहते हैं। इब्रानियों 5 प्लीज, इब्रानियों 5। तो ये उनकी वाचा को स्थापित करने के लिए है, जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे और सिद्ध बनकर। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। जी हां, मलकीसदेक की रीति से। अभी मलकीसदेक की रीति बहुत ही दिलचस्प चीज है। यह वो मनुष्य है जो रहा, और मैं ये कहने वाला था पुराने नियम में, पर लोगों को व्यवस्था के अधीन रहने का आइडिया हो जाएगा। वो बहुत ही अरसा पहले था, उत्पत्ति में, अब्राहम के जमाने में। कुछ लोग मानते हैं वो असली मनुष्य है, कुछ मानते हैं वो मसीह के प्रकटीकरण का अवतार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। जब तक वो है जिसका वो प्रतीक है। बाइबल में लिखा है उसकी याचकता है। यीशु याचक है मलकीसदेक की रीति के अनुसार। इसमें कोई लेवी नहीं है, लेवी याचकता है। यदि आप आज्ञा माने तो आशीष मिलेगी, नहीं मानेंगे तो आपको श्राप मिलेगा। ऑलराइट। और ये है लेवी याचकता, ठीक है। पर मलकीसदेक की याचकता है। सबसे पहली बात जो उसके मुंह से निकली है, अब्राहम तू धन्य है, और फिर धन्य है परम प्रधान परमेश्वर। उसने मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आशीष दी, या कहूं परमेश्वर और मनुष्य। आमीन। उसके मुंह में कोई श्राप नहीं। क्या आप सुन रहे हैं? तो मैंने ये पढ़ा, बहुत साल पहले मैंने ये पढ़ा, और फिर मैं आता हूं वचन 11 पर, और यह है मलकीसदेक। हमें बहुत कुछ कहना है। पौलुस ने ये आत्मा द्वारा कहा, हमें बहुत कुछ कहना है। जी हां, बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यानी कि ये आदमी मलकीसदेक, इसके बारे में बहुत सी बातें बतानी है, बहुत सी बातें, पर मेरे लिए इसे समझाना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि ये मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, प्रकाश वहां पर नहीं है। अगर आप पढ़ते जाएं तो यह बात करता है, तुम अभी भी वो लोग हो जिन्हें दूध की आवश्यकता है, मांस की नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी आत्मिक वृद्धि का स्तर वो ही जानते हैं। आप शक्तिदायी मांस के लिए अभी तैयार नहीं है। तो जब मैंने इसे कई साल पहले देखा था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्रभु मेरी आंखें इतनी सब बातों के लिए खोल दे ताकि मेरा, आमीन। ये माना है कि प्रेरित पौलुस ने ये लिखा था। पौलुस सजा नहीं कर पा रहा था। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें करता है। मैं इतनी सारी बातें जानना चाहता हूं, और तभी वो मुझे प्रभु भोज के इस सफर पर ले आए, और फिर दशमांश पर। ठीक है, चलिए उस पर चलते हैं। इस समय उत्पत्ति 14 में जब शालेम का राजा मलकीसदेक, ये कहानी वो है, बाय द वे मलकीसदेक का नाम पुराने नियम में 2 बार आता है, केवल इब्रानियों की पुस्तक में अकेले। हम ये पाते हैं कि ये कथन कि मलकीसदेक की रीति के अनुसार ये तकरीबन 3 बार आता है, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये व्यक्ति इस दृश्य में प्रकट हुआ और फिर वो गायब हो गया। ये एक प्रकार से यीशु है। आमीन। वो स्वर्ग से आया और अब वो वापस पहुंच गया पिता के दाहिने हाथ पर। आमीन। वो वापस आ रहा है। प्रभु की स्तुति हो। अब यहां लिखा है कि मलकीसदेक, केवल यही एक वर्णन है जो हमारे पास है, शालेम का राजा। शालेम ये शब्द है जहां हमें शालोम मिलता है, जिसका मतलब है संपूर्णता का राजा, स्वास्थ्य का राजा, परिपूर्णता का राजा, शांति का राजा। शालोम केवल शांति नहीं, यह है संपूर्णता। आमीन। कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं। आमीन। वो रोटी और दाख मधु लेकर आया। वो क्या लेकर आया? रोटी और दाख मधु। अब ये घटना उस घटना के बाद है जब परमेश्वर ने अब्राहम को विजय दिलाई उन 4 राजाओं पर जो उसके भतीजे लूत को लेकर गए थे। ठीक है, और उसने ये किया फिर से क्योंकि उसके पास कलीसिया वाला हृदय था, है ना। मसीह के दिन वो धन लेने के लिए नहीं गया था, वो अपने सेवक को लेने गया था, उसे छुड़ाने,
और वो सेवक था उसका भतीजा जो कि पकड़ा गया था और जिसका अपहरण हुआ था। आमीन। सादोम की सारी दौलत के साथ। और जब वो वापस आया तो वो विजयी था। वो थका हुआ था लड़ाई की थकान से। वो मलकीसदेक से मिला जो लेकर आया था रोटी और दाख मधु। किसका चित्र है ये? प्रभु के भोज का। आमीन। मत भूलिए यीशु महायाजक है मलकीसदेक की रीति का। ठीक है, समझ गए? तो वो रोटी और दाख मधु लेकर आया आपके स्वास्थ्य के लिए। रोटी और दाख मधु प्रभु का भोज किसकी घोषणा करने के लिए है? प्रभु की मृत्यु का। अब्राहम की ओर देखिए और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। गौर करें, यही आशीर्वाद जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से पहली बार ये कथन परमप्रधान ईश्वर यहां प्रकट होता है। और इब्री में एल इलियन, परमप्रधान परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जिसका मतलब है परमेश्वर हालात को बदल सकते हैं, परमेश्वर घटनाओं को बदल सकते हैं, वो आपके भावी क्लाइंट्स को भी बदल सकते हैं, वो आपके ओहदे को बदल सकते हैं आपकी जगहें, बातें और आपकी घटनाएं। वो परमप्रधान परमेश्वर है। पहली बार ये यहां प्रकट होता है। और हर बार जब परमेश्वर का नाम पहली बार प्रकट होता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान दें। इस कहानी पर मैंने बहुत ध्यान दिया है क्योंकि यीशु आज महायाजक है मलिकिसदेक की रीति के अनुसार। तो वो लाया रोटी और दाख मधु। यीशु भी यही लाते हैं। लोग कहते हैं पास्टर प्रिंस क्या लोग बोर नहीं हो जाएंगे या विधि सम्मत नहीं हो जाएंगे कम्युनियन लेते हुए या जो कुछ भी है? देखिए, अगर आप सारा समय कम्युनियन ले रहे हैं तो आप विधि सम्मत होते जाते ही हैं। ठीक है, और अगर आप कम्युनियन ले रहे हैं, आमीन, अगर आप स्वयं के बारे में सोचें तो ये आपका प्रकाश है। अगर आप सोचते हैं कि आप कम्युनियन ले रहे हैं तो ये विधि सम्मत हो सकता है, ये बोरिंग हो सकता है, पर मैं कम्युनियन ले नहीं रहा हूं, मैं कम्युनियन कर रहा हूं। वो रोटी और दाख मधु लेकर आया है। ठीक है, ये देखिए, धन्य है परमप्रधान परमेश्वर। उसने परमप्रधान परमेश्वर को धन्य कहा जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। अब्राहम ने उसको क्या दिया है? क्या दिया? दशमांश। जी हां, दशमांश। अब ये 10 आज्ञाओं से पहले है, ये व्यवस्था से पहले है, ये सिनै पर्वत से पहले है। अब्राहम ने दशमांश दिया और ये शब्द दशमांश है मासेर। इस इब्री शब्द मासेर को देखिए, ये शब्द मासेर, मैन आइन शिन रेस, दाएं से बाएं पढ़ते हुए माशेर, इससे दशमांश बनता है। पहला अक्षर हटा दीजिए जो कि है मैम, वो इसे संज्ञा बना देता है। पहला अक्षर हटा दीजिए और आपको मिलेगा शब्द अशेर। अशेर का मतलब है धनवान, दौलत। तो दौलत दशमांश में है। क्या आप देख सकते हैं? ठीक है, नीचे आइए। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परमप्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसकी शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से एक भी सूत ना लूंगा और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। आशेर, याद कीजिए, आशेर जो अभी माशेर, मेम हटा दीजिए, आपको मिलता है आशेर उसी जगह पर। अब अब्राहम उसके प्रति चिंतित क्यों था? ये व्यक्ति जो परमेश्वर का शत्रु है, सदोम का राजा है, अब्राहम नहीं चाहता कि वो उसका श्रेय ले कि उसने अब्राहम को धनी बनाया है। अब्राहम असल में चिंतित था कि कोई उसे धनवान बनाने का श्रेय ले लेगा। अगर धनी होना गलत है तो उसकी प्राथमिकता में मलकीसदेक भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। अब्राहम की प्राथमिकताएं अजीब नहीं है। हमें यह दिखावा बंद करना होगा कि पता है मैं परमेश्वर को देता हूं, मुझे धनवान नहीं होना, मैं बस इसलिए देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। आपको मुझे यकीन भी नहीं दिलाना क्योंकि वो जिस पर मुझे प्रभाव डालना है वो परमेश्वर हैं, सिर्फ वही हैं, है ना, अपने प्रेम से। लेकिन प्रेम नहीं होता जब तक कि आप इसे देते नहीं हैं। और जिस तरह की परमेश्वर की भाषा है, आप स्वीकार करें कि मैं ही हूं जो आपके इस धन के पीछे है, मैं ही हूं जो पीछे है आपके वेतन के, मैं ही हूं जिसने आपको नौकरी दी है, सांस लेने के लिए हवा दी है, काम करने के लिए स्वास्थ्य दिया है, आमीन। और मैं हूं जो आपको अनुग्रह देता है। आप उसका 10% लें और मेरे पास वापस लाएं, दिखाने को कि मैं अनुग्रह का स्रोत हूं। वो जो नहीं करते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए। अगर आपके लिए प्रकाश नहीं है तो मत कीजिए। कोई भी पार्टनर 10% की मांग नहीं करता, खास करके सीनियर पार्टनर, वो जो सब कुछ दे रहा है। परमेश्वर करते हैं, इसका प्रकाश मिलना ही चाहिए। लूका 16, यीशु कहते हैं जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। यीशु कहते हैं जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। यहां पर यीशु बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आप देख रहे हैं। अब वो कह रहा है, वचन 11 को देखिए, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि
और बाइबल में लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। परमेश्वर पैसे को साधन मानते हैं, ये प्राण के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, जीवन के मुकाबले। प्रभु कहते हैं अगर तुम थोड़े में सच्चे हो तो तुम ज्यादा में भी सच्चे होगे। इसलिए नहीं कि आप प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों की परवाह कर रहे हैं, प्रभु आपको पैसा देंगे, वैसा नहीं कहते। वो कहते हैं अगर तुम धन में सच्चे ठहरोगे तो तुम लोगों के साथ भी सच्चे ठहरोगे। अगर तुम अधर्मी धन के इस्तेमाल में सच्चे रहे, ठीक है, तो परमेश्वर आप पर सच्चे धन के लिए भरोसा करेंगे, जो है प्राण, जीवन। वो समझते हैं इसे कैसे लैस करना है, वरदानों को, अभिषेकों को, इनामों को, उस सच्चे धन द्वारा जो उनसे आता है। ओके, फिर वहां ये उपदेश है। कुछ कहते हैं पता है मैं क्यों दशमांश दूं अगर मैं पैसा लेता हूं। बाय द वे, गौर करें, यीशु ने अभी अभी कहा है अधर्मी दौलत। क्या यही शब्द है? अगर आप अधर्मी दौलत के इस्तेमाल में सच्चे ना ठहरे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर को पैसा देने का डिफॉल्ट मोड है अधर्म? जी हां, अधर्म। ये गंदा है। बहुत साल पहले मैं ऐसी बातें करता था। एक अच्छा व्यक्ति पैसा लेता है तो अच्छा पैसा होता है, और अगर बुरा व्यक्ति लेता है तो वो बुरा हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि नहीं, पैसा अधर्मी है, अशुद्ध है, क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह संसार भर में पैसा इस्तेमाल किया जाता है वो अधर्मता है। लोगों से छीना जा रहा है, उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोग बहकाए जा रहे हैं, और बहुत सा अधर्मी पैसा है। प्रभु कहते हैं जिस तरह से आप पैसे को पवित्र बनाते हैं, ठीक है, रोमियो 11, जब भेंट का पहला पेड़ पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पूरा पवित्र है। आप समझ गए? अगर मैं पहला फल लेता हूं तो बाकी का भी पवित्र हो जाता है, और जो पवित्र है उसे शैतान छू नहीं सकता। क्या आप सुन रहे हो दोस्तों? अब लूका 11, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यीशु ने कहा, कमाल की बात है, ये मेरा प्रकाश लेते हैं जहां यीशु कोढ़ी को छूते हैं और शुद्ध ने अशुद्ध को शुद्ध कर दिया, है ना? ऐसा ही हुआ जब वो कहते हैं दशमांश क्यों दूं? अगर मैं पैसा लेता हूं तो वो शुद्ध है, पैसा अशुद्ध है, अब वो शुद्ध हो गया। ये तोड़ना मरोड़ना है। ऐसा कहना है कि चलो और अधिक पाप करो। मैं जानता हूं ये तर्क कहां से आ रहा है। आमीन। इस तोड़े मरोड़े तर्क के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं गैलान जाता हूं, मैं शुद्ध हूं, एक वैश्या को छूता हूं जो अशुद्ध है, अब वो शुद्ध हो गई है। मैं ड्रग एडिक्ट हूं पर मैं एक मसीही हूं। आमीन। मैं शुद्ध हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं, अब मैं ड्रग्स को छूता हूं, वो शुद्ध हो जाती है। कुतर्क मत कीजिए। ये सब कुछ हुआ कलीसिया जीवन के अभाव की वजह से। इन लोगों के जीवन में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? आमीन। फिर यीशु ने कहा दान दो। कुछ बातें हैं जो आपको पैसे से करनी चाहिए। पैसा आपका हिस्सा नहीं है, आप शुद्ध हैं, हां, आप धर्मी हैं, हां, तो आप पहला फल लेते हैं और अब बाकी का शुद्ध हो जाता है। पवित्रता कैसे बढ़ती है? यह बढ़ती है, कई गुना बढ़ती है। शैतान से नहीं छू सकता। आमीन। यहां यीशु ने दशमांश की शिक्षा दी, तुम पर हाय। अब वो आपको सही तर्क देते हैं दशमांश देने के बारे में, ऑलराइट। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के सागपात का 10वां अंश देते हो, पर न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। दूसरे शब्दों में, वो विधि सम्मत दशमांश देते हैं, पर वो परमेश्वर के प्रेम के साथ दशमांश नहीं देते हैं, मन में न्याय को रखकर। आमीन। इस बात का ध्यान रखने के लिए पिता विहीन, गरीब और वो सब, यीशु ये कह रहे हैं कि इसे सही मंशा से करो। वो मंशा की बात कर रहे हैं, दशमांश की नहीं। जब वो कहते हैं कि ये चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहे और उन्हें भी न छोड़ते, अब ये उन्हें क्या है? वो है दशमांश। बहुत से लोग कहते हैं कि वो हमसे कह रहे हैं कि देखो दशमांश नहीं, ये आपका प्रेम है, आपका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम नहीं। दोस्तों, उन्होंने कहा इसे सही मंशा से करो, पर दशमांश देना मत छोड़ो, दूसरों को अधूरा मत छोड़ो। ये यीशु के वचन हैं जो जैसा कल था, आज है और वैसा ही रहेगा। अंतिम वचन फिर हम समाप्त करेंगे। अब चलते हैं इब्रानियों 7 पर। इन्हें दिखाइए इब्रानियों 7 वचन 4। ध्यान दीजिए कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशवांश दिया। हाँ, यह सच है। इब्रानियों की पुस्तक, जैसे कि मैंने उपदेश दिया है और बहुतों ने ये उपदेश लिया है और अपने साथ रखा है। इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय दिखाती है कि यीशु स्वर्गदूतों से महान है, पर वो दिखाते हैं कि वो कैसे उनसे महान है, वो मुर्दों में से जी उठे। आमीन। फिर वो बात करते हैं यीशु मूसा से महान है। मूसा एक सेवक है, यीशु पुत्र हैं। इसमें स्पष्ट बताया है कि वो पुत्र हैं। जब इब्रानियों 7 की बात आती है, मलकिसदेक लेवी याजक परंपरा से महान था। जी हां, पर दिखाता है कि वो कैसे महान था, दशमांश द्वारा। ये रहा जवाब। ध्यान दीजिए कि ये व्यक्ति कितना ज्यादा महान था, जिसे कुलपति अब्राहम ने अपनी लूट का 10वां हिस्सा दिया था।
जिसको भी आप दशमांश देते हैं, आप घोषणा कर रहे हैं वो कितना महान व्यक्ति है। तो जब मलकीसेदेक रोटी और दाखमधु लेकर आया, ये यीशु की मृत्यु की घोषणा था। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं दशमांश से, तो आप प्रतिक्रिया करते हैं वो जीवित है। नीचे आइए। यहां मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं। अब मरणहार वो लोग हैं जो मर गए हैं, पर वहां यीशु उन्हें स्वीकार करता है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। क्या आप देख सकते हैं? यहां मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं। लोग जो मर जाते हैं दशमांश लेते हैं। वो जो मरते नहीं, वहां वो आपका दशमांश पाता है, जिसके बारे में गवाही दी गई है कि वो जीवित है। ये एक गवाही है। तो रोटी और दाखमधु उसकी मृत्यु की घोषणा के लिए है। दशमांश वो घोषणा है कि वो जीवित है। लोग आपके जीवन को देखेंगे और कहेंगे कि वो जीवित है। बिल्कुल बूढ़े याकूब की तरह उसने पुत्रों पर विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा यूसुफ जिंदा है, यूसुफ जिंदा है, जब वो बाहर निकला तो उसने वो गाड़ियां देखी। उसने कहा कि बहुत हो गया, मेरा बेटा जिंदा है। लोग परमेश्वर के आशीष का सबूत देखेंगे आपके जीवन पर, इस हद तक कि वो कहेंगे कि परमेश्वर जीवित है या यीशु जीवित है। आमीन। तो प्रभु भोज है उसकी मृत्यु की घोषणा के लिए। दशमांश इसकी घोषणा करने के लिए है कि वो आपके जीवन में जीवित है। और सब लोगों ने कहा, अपने हाथ इस पूरे स्थान पर उठाइए। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और फिर मुर्दों में से जी उठा, जैसा मैंने अभी कहा, वो पाप बना ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जा सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हों, हमारे प्रभु बने, अगर नहीं तो आप दशमांश देना शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं सब कुछ शुरू होता है। बस ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता है। वो क्रूस पर मरा मेरे सारे पापों के लिए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे लिए अपना जीवन दिया। मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि पहले आपने मुझसे प्रेम किया। उसे मुर्दों से जिलाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता है, और यीशु के नाम पर आमीन। दोस्तों, इसी वक्त अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। अब आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरी आवाज के नीचे है। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मलकीसेदेक के रहस्य के लिए, जिसे आज आपने हमारे सामने बेनकाब किया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके लोग उन्नति करें। प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके लोग कर्ज से ना बंधे हुए हों, इस सांसारिक अर्थ व्यवस्था से जो कि ऊंची नीची होती रहती है। आप चाहते हैं कि उनकी अपनी सोच हो, उनके खजाने स्वर्ग में हों। और पिता, मैं जानता हूं कि जो कोई भी मेरी आवाज के नीचे है, आप उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनके सिर से एक बाल भी नहीं गिरता बिना आपकी जानकारी के। प्रभु, और हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप उन्हें सफल बनाएंगे। आज के बाद से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें धन की सामर्थ्य देंगे। आमीन। धरती पर अपने राज्य को कायम करने के लिए यीशु के महान नाम पर उन्हें इस पूरे सप्ताह सुरक्षित रखें। प्रभु, हर हानि से और हर खतरे से, हर एक बुराई से, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा